हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग 10th क्लास के निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आपको बहुत अच्छा तरीके से बता दिया गया है, ठीक है ना। जिसमें लेक्चर 3 में हम 22 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को कवर किए थे। आज हमारा लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में हम लोग 31 के बाद हम क्वेश्चन के मतलब 30 के बाद हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, यानी 31 नंबर से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन दूरी सूत्र पर नहीं होकर बल्कि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है। कह रहा है a = 0,4, ठीक है ना, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 0,1, b = 0,5, c = 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको एक ये त्रिभुज दे दिया गया है इस तरह, इस टाइप का, ठीक है ना, जिसका शीर्ष a है, b है, c है। इसका निर्देशांक बाबू है 0,1 और b का निर्देशांक है 0,5 और c का निर्देशांक है 3,4। इतना क्लियर है आप लोगों को। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग भुजा पर आधार, जो भुजा का माप दिया रहता था तो हम लोग ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ भुजा का माप न देकर यहाँ निर्देशांक दिया गया है बाबुआ। यहाँ क्या दिया गया है? निर्देशांक दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा ये कट गया, इसको सही कर दे हम। निर्देशांक दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कैसे फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है, ये होता है x1 बराबर y2 माइनस y3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x1 है, ठीक है ना, तो y2 माइनस y3 आप प्लस यहाँ x2 दे दीजिए, तो y3 एगो बढ़ा कर एगो घटा दीजिए y1, यहाँ प्लस कीजिएगा क्या चीज x3, तो क्या हो जाएगा जी y1 माइनस y2, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये हमारा क्या चीज फॉर्मूला है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो हम रहे से उस मतलब आवाज सुनकर आप लोग फॉर्मूला लिख डालिए। बटा x1 y माइनस y3, क्लियर है, y2 माइनस जी y2 माइनस y3, ठीक है ना। y2 माइनस 3 x2 y3 माइनस y1, क्लियर है, प्लस x2 बराबर y1 माइनस y2। इतना क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको बेस्ट तरीका से समझ में आएगा और बेस्ट तरीका आप मैथमेटिक्स मतलब गणितज्ञ, आप अच्छा गणितज्ञ बनना चाहते हैं, ठीक है ना, चाहे अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो बेस्ट लेवल से समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है इतना। अब देखिए, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम दो तरीका से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कराएंगे। एक एक तरीका है कि डायरेक्ट कैसे आंसर निकालिएगा, डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पहले हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला पर निकालते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे। तो फॉर्मूला होता है 1/2 भरिए और x1 का मान भरिए। तो हाई x1 होता है ये y1, हाई x2 हाई y2, हाई x3 ये y3। इतना क्लियर है। x1 का वैल्यू भरेंगे तो 0 होगा, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है 5 है, y3 का मान कितना है 4 है। अब फिर प्लस x2 का मान, तो x2 का भी मान 0 है। यहाँ देखिए x2 का मान क्या है 0 है, तो 0। अब फिर इंटू y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है 4 है, y1 का मान कितना है 1 है। अब प्लस x3 का मान, x3 का मान 3 है, इंटू y1 का मान कितना है जी 1, माइनस y2 का मान कितना है 5, ठीक है ना, इतना है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 1/2 और यहाँ देखिए ये 0 है, यहाँ 0 है और ये 5 में से 4 घट गए, एक और एक में 0 से गुणा होगा, 0 डायरेक्ट लिखो, ये 0 है और ये 4 में से 1 घटेगा 3 है, 3 में 0 से गुणा होगा 0 और ये हो जाएगा 1 में से 5 घटेगा -4, तो 3 गुणे -4, यहाँ 1/2 और ये हो जाएगा 4 3 12, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं, 4 3 -12। तो अब देखिए 6 दूनी 12 यानी -6, तो कभी भी क्षेत्रफल माइनस नहीं रहता है, प्लस में। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका सटीक आंसर हो जाएगा। कितना नंबर जी, सी नंबर, ठीक है ना, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा ये। क्लियर। स्क्रीनशॉट के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, सेव कर लीजिए। बढ़ो आगे।
तेरी उंगली पकड़ के चला। चलिए, कह रहा है यहाँ देखिए, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष -4, 0 और 0, 3 तथा 0, 0 है, तो इसमें से कौन होगा? तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला आपको लिखना है, फार्मूला आपको लिखना है, क्या लिखिएगा आप? फार्मूला यहाँ आप लिख लीजिए एक बार, फार्मूला नहीं मिटाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, फार्मूला यही होता है, एक त्रिभुज है, ए नाम दे दिए, एक बी दे दिए, एक सी दे दिए। एक निर्देशांक कितना दिया है? इसका निर्देशांक दिया -4, देखिएगा यहाँ -4 कामा माइनस कितना, -4, 0 दे दिया है। और इसका निर्देशांक 0, कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। इसका क्या 0, 0 दे दिया है। तो फार्मूला होता है 1/2 x1। तो x1 का वैल्यू कितना है? ये x1 होता है, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3, ये y3। x1 का वैल्यू कितना है जी? -4। y2 -y3, तो y2 का मान 3 और y3 का मान 0, प्लस x2 का वैल्यू 0 है, तो y3 -y1, तो y3 का मान 0 और y1 का मान कितना है? 0, प्लस x3, तो x3 का वैल्यू कितना है? 0, तो y1 -y2, तो y1 का मान -4, नहीं -0, सॉरी 0, क्या है जी? 0, क्या है? 0। y1 का मान यहाँ देखिए 0 है, और y2 का मान कितना है? 3 है, तो -3। यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा -4 और ये 3, प्लस ये सब 0। 1/2 और 4 3 माइनस में 12 कट जाएगा, ये 6 आएगा, है ना, माइनस में 6। तो कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं रहेगा, प्लस में, तो 6 आंसर हो जाएगा इसका। 32 नंबर का भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना, सी, सॉरी सी, और इसका भी सी था। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, 1 और 2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड के 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिएगा जो है कौन सा फॉर्मूला पर हो गया? विभाग सूत्र फॉर्मूला पर आ गया। सेक्शन फार्मूला सबसे पहले क्या होता है? m1, ठीक है ना, x के लिए लिख रहे हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या होता है? m1 प्लस m2। और y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाना है तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है 33 नंबर, कह रहा है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, 1 और 2, 3, मान लीजिए दो को कोई बिंदु है, एक है 1, 1, ठीक है ना, बी है 2, 3, एक इसका 2:3 के रूप में विभाजित कर रहा है, को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के यानी 2:3 के रूप में विभाजित कर रहा है। तो m1 बराबर हो गया आपका 2 और m2 बराबर हो गया 3, ये अनुपात, ठीक है ना। और ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्लियर है इतना? तो फार्मूला x बराबर लगाएंगे m1 × 2, देखिए m1 x2, तो m2 है कितना? x2 m1 है बटा m1 m2, m2 है ये 2 प्लस, ठीक है ना, 2 + 3। अब देखिए, अब आता है y के लिए, आता है 1y2, मेरा क्या है? m1 में 2 है, m1 कितना है जी? 2, m3 कितना है? ठीक है ना, y2 कितना है? वो इसमें y2 में 3 है, 2 कितना है? 2 3 है, ठीक है ना। 1 कितना है? 1 + 2, 1 का मान कितना है? 2 + 3, ये हो जाए 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बटा 5, ठीक है ना। ये हो जाए 3 6 प्लस 3 एकम 3 बटा 3 2, ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 बटा 5, 5 9
5। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 7 5 9 5 ऑप्शन नंबर ए हो। ठीक है, इसके लिख सकते हैं। ये कान दूर पर है 3 4 बिंदु से को अपने मूल्य लोग ये मजा इस का दूरी लगा है एक है जो x बराबर -1 y बराबर 4 रिपीट करता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर अपने से बनाइएगा। 35 नंबर देखते हैं क्या x बराबर, देखिए हाफ हो वो 1 2 3 4 5 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या है ये 1 2 3 4 5 लिख दे रहे हैं -1 -2 -3। ठीक है ना? आपको क्या देखना है, x पर -1 x पर -1 ये है पॉइंट। ठीक है ना? और y पर +4 y पर +4 ये है पॉइंट। तो ये पॉइंट ये हो रहा है और ये पॉइंट ये हो रहा है, तो एक दूसरे को क्या है, लंब है, एक दूसरे के लंबवत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका बी सी दूसरे पेज में दिया है। ठीक है ना? चलिए 35 नंबर हो गया। 36 नंबर को देखते हैं। ठीक है ना? 36 नंबर कह रहा है जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0,4 0,0 तथा 0,3 है उसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमिति। देखिए परिमिति कैसे, यहाँ दूरी सूत्र लगेगा। भाई ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है ना? तो इसका आ जाएगा 0,4 और ये हो जाएगा बी का मान 0,0 और ये हो जाएगा 3,0 इसका नियामक। तो पहले ए बी की दूरी निकाल लेंगे। तो शॉर्टकट निकालो, इसमें से वो घटेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर तो 0, 0 में से 4 घटेगा 4 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल 4, तो इसका कितना है 4। समझ में आ रहा है हम क्या निकाल रहे हैं? हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 ये y2। ठीक है ना? अब देखो BC की दूरी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 में से 0 घटेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है ना? आप प्लस 0 में से 0 घटेगा 0 यानी 3 3 का 9, 9 के वर्गमूल 3, तो ये 3 आ गया। अब हम निकालेंगे AC। तो ये होगा 3 में से 0 घटेगा 3 में घटेगा 3 3 का 9। डायरेक्ट लिख दूं क्या? जी 3 में से 0 घटेगा 3 3 का स्क्वायर करो प्लस 0 में से 4 घटेगा -4 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 3 का 9, ये हो जाएगा 4 चौका 16 रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 यानी इसका मान आया 5। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 4 4 3 7, 4 और 3 7, 7 5 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 इकाई। कितना आएगा 12 इकाई। क्लियर है इतना?